नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक माँ या पिता हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनती, आप उसे कितनी भी बार समझाएं, लेकिन वह वही करती है जो उसका मन चाहता है। आपकी सलाह उसे अच्छी नहीं लगती। छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है। वह अपने कमरे में रहना पसंद करती है। आपके सवालों का जवाब भी ठीक से नहीं देती। या आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके और उसके बीच पहले जैसा अपनापन ही नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों माता पिता आज इसी दर्द से गुजर रहे हैं। एक समय था जब आपकी बेटी आपकी उंगली पकड़कर चलती थी, आपकी मुस्कान देखकर मुस्कुराती थी, आपकी गोद में सिर रखकर सो जाती थी। लेकिन आज वही बच्ची आपकी बात सुनना नहीं चाहती। यह बदलाव किसी भी माता पिता के लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन हो सकता है। कई बार यह स्थिति इतनी तकलीफ देती है कि माता पिता सोचने लगते हैं, क्या मैंने उसकी परवरिश में कोई गलती की? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती? क्या वह हमेशा ऐसी ही रहेगी? ये सवाल स्वाभाविक हैं, लेकिन इनके जवाब जल्दबाजी में नहीं मिलते। यहीं पर होओपोनोपोनो हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। यह रास्ता किसी को बदलने का नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने भीतर शांति और प्रेम को वापस लाने का है। होओपोनोपोनो यह नहीं कहता कि सामने वाला हमेशा सही है। यह भी नहीं कहता कि आपको अपनी भावनाएं दबा देनी चाहिए। यह केवल इतना कहता है कि किसी भी रिश्ते में सबसे पहले अपने भीतर मौजूद दुख, क्रोध, भय और अपेक्षाओं को प्रेमपूर्वक साफ करना शुरू कीजिए। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम सामने वाले को अधिक स्पष्टता और करुणा के साथ देख पाते हैं। बहुत बार हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं होती कि हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुन रही, बल्कि यह होती है कि हमने अपने मन में एक तस्वीर बना ली होती है कि उसे कैसा होना चाहिए। जब वास्तविकता उस तस्वीर से अलग होती है, तो हमारे भीतर निराशा जन्म लेती है। धीरे धीरे यही निराशा गुस्से में बदलती है। गुस्सा दूरी में बदल जाता है और दूरी रिश्ते की गर्माहट को कम करने लगती है। होओपोनोपोनो हमें याद दिलाता है कि प्रेम का अर्थ नियंत्रण नहीं, बल्कि स्वीकार्यता है। स्वीकार्यता का मतलब गलत व्यवहार को सही मान लेना नहीं, बल्कि पहले उस व्यक्ति को एक इंसान के रूप में देखना है, जो अपनी भावनाओं, संघर्षों और सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। जरा एक पल के लिए अपनी बेटी के स्थान पर स्वयं को रखकर देखिए। क्या यह संभव है कि वह भी किसी ऐसी बात से जूझ रही हो जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही? क्या यह संभव है कि उसके भीतर भी डर, असुरक्षा, साथियों का दबाव, पढ़ाई का तनाव या अपनी पहचान बनाने की बेचैनी हो? कई बार बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदल जाता है। वे चुप हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या हर बात का विरोध करने लगते हैं। इसका अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि वे अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते। कई बार इसका अर्थ केवल इतना होता है कि वे स्वयं भी अपने भीतर चल रहे संघर्ष को समझ नहीं पा रहे होते। होओपोनोपोनो हमें सिखाता है कि हर रिश्ता केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। यदि हमारे भीतर लगातार चिंता, गुस्सा चलती रहती है, तो उसका प्रभाव हमारे व्यवहार और संवाद पर भी पड़ता है। हम चाहे कुछ भी कहें, सामने वाला हमारे शब्दों से पहले हमारी ऊर्जा को महसूस करता है। इसलिए इस अभ्यास की शुरुआत अपनी बेटी को बदलने की कोशिश से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर शांति लाने से होती है। अब कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक बार फिर गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने कंधों का तनाव कम होने दीजिए। अपने चेहरे की मांसपेशियों को आराम दीजिए। अब अपने मन में अपनी बेटी का चेहरा लाइए। उसे किसी बहस या विवाद के क्षण में नहीं, बल्कि उस रूप में देखिए जब वह छोटी थी और आपकी उंगली पकड़कर मुस्कुराती थी। उस मासूम मुस्कान को याद कीजिए। याद कीजिए कि आपके मन में उसके लिए कितना प्रेम था। वह प्रेम आज भी कहीं ना कहीं आपके भीतर मौजूद है, बस उस पर दुख, चिंता और अपेक्षाओं की धूल जम गई है। अब अपने हृदय में धीरे धीरे कहना शुरू कीजिए, मुझे खेद है,
यदि मेरे भीतर कोई ऐसी स्मृति, कोई ऐसा डर, कोई ऐसी अपेक्षा या कोई ऐसी भावना है जो हमारे रिश्ते में दूरी पैदा कर रही है, तो मुझे खेद है। मुझे खेद है कि कई बार मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया या नहीं पाई। मुझे खेद है कि मेरी चिंता कई बार मेरे प्रेम से बड़ी हो गई। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें सुनने से पहले तुम्हें समझाने की कोशिश करता या करती रही। मुझे खेद है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता या चाहती थी, लेकिन कई बार उस चाहत का तरीका सही नहीं था। अब मन ही मन कहिए, कृपया मुझे क्षमा करें। यदि मैंने कभी ऐसे शब्द कहे जिनसे तुम्हारा दिल दुखा हो, यदि मैंने तुम्हारी तुलना किसी और से की हो, यदि मैंने तुम्हें बिना पूरी बात सुने ही डांट दिया हो, यदि मैंने तुम्हारी भावनाओं को छोटा समझा हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। और मैं स्वयं को भी क्षमा करता या करती हूं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं कि एक बेहतर माता पिता कैसे बनूं।